नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी अखबार की प्रमुख सुर्खियों और कुछ अपनी बात को लेकर चर्चा के लिए आपके साथ बैठा हूं। आज 19 जनवरी है, दिन रविवार। पहले पटना में आज कुछ खास क्या है इसकी ही चर्चा कर रहे हो। कल की अखबार की सुर्खियाँ बनेगी। देखिए, बिहार में कोई 43 वर्षों के बाद अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, जिसको अब बिहार असेंबली के स्पीकर्स का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। कोई देश भर के विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 6 राज्यों में विधान परिषद है तो वहाँ के सभापति सभी पटना में हैं, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इस खास राजनीतिक इवेंट में शरीक हो रहे हैं। ये वर्चुअली लोकसभा का ही एक कार्यक्रम होता है जो हर साल किसी न किसी राज्य में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो 43 साल के बाद बिहार को ये अवसर मिला है मेजबानी करने का। स्पीकर नंद किशोर यादव को ये कहिए कि ये बड़ा अवसर है उनके लिए। तो आज पहले जब भी पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन होता है तो पहले सचिवों की बैठक होती है। तो सभी राज्यों के विधानसभा के सचिव आज बैठक कर रहे हैं और लोकसभा के महासचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये बैठक होटल मौर्या में हो रही है। अब कल स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस होगा, 2 दिन का है ये। तो विधानसभा और विधान परिषद के पीछे जो मुख्य सचिवालय है वहाँ सेंट्रल हॉल बना है, तो उसी हॉल में उद्घाटन सत्र होगा। स्पीकर ओम बिरला ही इसका उद्घाटन करेंगे और फिर परसों 21 जनवरी को राज्यपाल समापन करेंगे, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये 2 दिन के सम्मेलन में खास बात क्या होगी? ये है कि आज़ादी का 75 साल जो गौरवशाली 75 साल बीता है, ये उस बीते 75 साल में संसद और विधान सभाओं की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा, ये मुख्य विषय है चर्चा में। स्पष्ट है कि संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए और आज जो चुनौतियां हैं, बैठक में यही मुख्य एजेंडा है। और सचिवों के बैठक में अब हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, तो कैसे सब स्मूथ वर्किंग हो विधानसभा का, इस सब पर विचार होगा। देखिए, पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन के साथ सबसे बड़ी एक चिंता हो गई है पिछले दशकों में, चाहे वो संसद का हो या विधानसभाओं का, सत्र सिकुड़ता जा रहा है। पीठासीन पदाधिकारी सम्मेलन तो कई सम्मेलनों में सिफारिश की कि कम से कम 90 दिन का हाउस कीजिए, साल में 90 दिन हाउस जरूर हो, सीटिंग हो। यही विधायिका है जिसे कार्यपालिका पर कंट्रोल होता है, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति, मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है या दुखद है कि अब संसद का सत्र सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। अब 90 दिन कौन पूछे? न विधानसभा संसद की कार्यवाही 90 दिन होती है और न विधानसभाओं की कार्यवाही। अब तो 50-60, 40-50-60, यही बिहार में तो और हालत है, 40-45 सीटिंग हुआ करती है। तो ये सब विषय है जो अभी विधानसभा का ये जो सत्र होगा, इसमें भी अब खाली बजट सत्र होता है, वही 22 दिन 25 दिन का होता है, और इसके बाद तो 6 दिन 5 दिन की सीटिंग होती है साल भर में। तो आप देखिए ना, 40 सीटिंग भी नहीं हो पाती है। तो पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में एक मैं यह देख रहा था कि जो शेड्यूल आया है उसमें कहीं मुख्यमंत्री नहीं है। पहले तो चर्चा थी कि मुख्यमंत्री ही उद्घाटन सत्र में रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो प्रगति यात्रा पर है, तो कल बेगूसराय में थे, आज सुपौल में होंगे। तो ये पटना की खास खबर है जो कल से ये सुर्खियां बनेगी, लेकिन सारे मेहमान आ चुके हैं। इसमें खास करके गोवा और दिल्ली के स्पीकर शरीक नहीं हो रहे हैं। ये चर्चा मैंने आपसे पहले भी की थी। फिर कल राजधानी में पूरी राजनीति गहमा गहमी सरगर्मी बनी रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी कल पटना में थे। दोपहर आए वो, और यहाँ संविधान बचाओ एक सम्मेलन जिस अभियान में वो लगे हुए हैं, तो बापू सभागार में वो सम्मेलन था, और उसके बाद फिर वो प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम गए।
पहले से भी उम्मीद थी, कल चर्चा मैंने की थी कि कल राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। अब देखिए 2 कार्यक्रम में शरीक होंगे, बोलेंगे क्या? तो कल तो उन्होंने जो बातें कही, जो हमेशा कहा करते हैं कि नरेंद्र मोदी तो संविधान समाप्त कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उनके प्रमुख निशाने पर थे। लगे हाथ उन्होंने कहा कि भाई हम तो जातीय गणना सर्वे पूरे देश भर में कराएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो ये बात दोहराई। और फिर जो 50% का आरक्षण है, इसको हम समाप्त करेंगे। आज पूरी व्यवस्था पर जो बहुसंख्यक हैं समाज में, देश में, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, उनका कहीं कोई वर्चस्व नहीं है, वो तो हाशिए पर है। तो सब उनको जो जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी देना उनकी प्राथमिकता है, भले ही इसके लिए जो कुछ भी उन्हें झेलना पड़े। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि पिछड़ों का जो आरक्षण है इसको बढ़ाएंगे, 50% जो अभी है उसको आबादी के हिसाब से करने के लिए इसको समाप्त करके तोड़ेंगे। और प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, उसमें आबादी के हिसाब से समाज के जो लोग हैं उनकी भागीदारी हो, ये एक बात उन्होंने कही। कल आए वो तो सीधे पहले होटल मौर्या में राजद कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ये बैठक राजद का ये विधानसभा चुनाव के पहले संगठनात्मक चुनाव होना है। जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव हो जाएगा, मई जून में प्रखंड से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। कल मुख्य रूप से बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसीलिए बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात हुई कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के अब तेजस्वी यादव समकक्ष हो गए हैं। समकक्ष का मतलब है कि पार्टी अध्यक्ष को जितना अधिकार होता है, जो अधिकार होता है, वो सब अधिकार, वो सारे अधिकार अब तेजस्वी यादव ही इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे। ये शक्ति कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दे दी गई। अब विधानसभा का चुनाव होगा तो प्रत्याशी का चयन करना, किसको पार्टी टिकट से नहीं देना है, किस पार्टी से तालमेल करना है, किससे कौन सीट का, ये सब कुछ के लिए अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से, एक तरह से कहिए कि स्वतंत्र हो गए हैं, निर्णय लेंगे। तो कल ये एक बड़ी बात हुई। और उसी बैठक में राहुल गांधी भी पहुंच गए थे तेजस्वी से मिलने के लिए। फिर उसके बाद राहुल राबड़ी देवी लालू यादव के आवास भी गए। शाम को वहाँ दिल्ली लौटने के पहले वहाँ हरा चना चूड़ा खाया, परिवार से मिले, फिर लालू जी का जो गौशाला है उसको देखने गए। और लगे हाथ फिर बीपीएससी के अभ्यर्थी जहाँ धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में, राहुल वहाँ भी पहुँच गए और बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात सुनी। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो कहिए कि पेपर लीक का सेंटर बिहार हो गया है। और उन्हें बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है उस मांग को एक तरह से कहिए हम ही भरी। बीपीएससी के अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं कि 70वीं पीटी की जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है वो रद्द की जानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मांग पूरी होने से रही। अब तो मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट में 31 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। फिलहाल हाई कोर्ट ने पीटी के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, कोई राहत नहीं दी अभ्यर्थियों की जो याचिका थी उस पर। और मेंस की परीक्षा फिर अप्रैल में लेने की आयोग तैयारी कर दिया है। इससे कोई 2035 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो एक और जहाँ ये सियासत भी हो रही है इसकी, प्रशांत किशोर भी इसको एक मुद्दा बनाए हुए हैं। तो एक तो ये खबर थी। हाँ, कल एक राहुल गांधी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी। कहिए वो बयान से तो अब राजद भी एक तरह से कहिए निशाने पर रहा। वो ये कि बिहार में जो जातीय गणना कराई गई है, कोई 500 करोड़ रुपए खर्च करके, आज़ादी के बाद बिहार पहला राज्य है जो सरकारी खर्चे से जातीय सर्वेक्षण कहिए जातीय गणना कराई। आपको याद होगा कि उस जातीय गणना में सरकार बताई कि 215 जातियाँ हैं। उसमें अग्रे कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, अति पिछड़े कितने हैं। कुल बताया कि वही 63% अति पिछड़े हैं। और इसी आबादी के हिसाब से बिहार में आरक्षण की सीमा 65% की गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये कहा यह संविधान के अनुकूल नहीं है और मामला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन राहुल गांधी ने कल एक बात कही कि भाई ये जो जातीय सर्वेक्षण हम जो कराना चाहते हैं, सत्ता में आए, सत्ता मिली तो ये बिहार की तरह इस जातीय सर्वे जो कराया है नीतीश गवर्नमेंट ने, इसको उन्होंने कहा कि ये तो नकली है, फेक है।
और लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। अब राहुल गांधी के बयान से तो सच पूछिए राजद भी निशाने पर रहा, इसलिए कि जिस समय ये सर्वे आई, जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई, उस समय महागठबंधन सत्ता में था, राजद भी और कांग्रेस भी सत्ता में सहभागी थी। और इस जातीय सर्वे को तो खासकर तेजस्वी, राजद एक अपनी भी बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि भाई जातीय सर्वे तो हमारे ही दबाव पर, कहने पर ही कराया गया था। और ये बड़ी बात वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि बिहार की तरह पूरे देश में कराई जाए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ये फर्जी है, नकली है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। तो नीतीश कुमार भी निशाने पर थे, जो नीतीश कुमार इसको लेकर पीठ थपथपाते हैं कि भाई हमने जातीय सर्वे कराई और इस सर्वे के आधार पर कोई 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके उत्थान के लिए 2-2 लाख रुपया पर परिवार देने की एक योजना भी बनी कि हम देंगे हर परिवार को 2 लाख उनके रोजी रोजगार के लिए। लेकिन अब उसके मूल आधार को ही, जो जातीय सर्वे कराया गया, उसको राहुल गांधी कल फेक करार करके और ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला ये सर्वे है, ये कह के तो सच पूछिए महागठबंधन सरकार और बिना नाम लिए नीतीश कुमार के वर्किंग पर ही सवाल उठा दिया। और इस उपलब्धि को, जिसको उपलब्धि बता रहे थे महागठबंधन के लोग, इसको नकार दिया है। अब एक अलग एक मुद्दा बन गया और इसको लेकर कर सियासत हो गई। जदयू बीजेपी के सारे लोगों ने कल हमला बोला, सम्राट चौधरी ने लगे हाथ कहा कि बिहार के तो इस जातीय सर्वे को, उसमें भाजपा भी इसकी समर्थक रही थी, इसलिए कि एनडीए के समय ही ये जातीय सर्वे का डिसीजन लिया गया था। और भाजपा तो उस 75-65% आरक्षण को और बढ़ाकर 75% करने की भी वकालत कर रही थी। तो जदयू बीजेपी ने कल राहुल गांधी के उस बयान पर तीखा हमला किया और कहा कि बिहार के जातीय सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं और देश में जातीय सर्वे कराने की बात करते हैं। तो कर्नाटक में 8 साल पहले जो जातीय सर्वे कांग्रेस की सरकार कराई, उसको क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही है? क्यों नहीं उसके आधार पर वहाँ आरक्षण लागू हो रहा है? ये सब कल जात की सियासत हुई, लेकिन राहुल गांधी ने कल एक चर्चा तो छेड़ दी। तो ये कल की एक प्रमुख खबर थी। संसद की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है वक्फ कानून में संशोधन को लेकर, वो यूपी के पूर्व सीएम और भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है। 39 सांसद उसमें हैं। तो कल कमेटी पटना दौरे पर आई थी और कल यहाँ लोगों से बातचीत कर रही थी। उस बैठक में बड़ा हंगामा हुआ। वक्फ कानून का जो विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने जमकर विरोध किया और कहा कि ये तो मौलिक अधिकार का हनन है। मतलब जो वक्फ कानून में संशोधन को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कल बैठक में भी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने विमर्श में भी उभरा। वहीं भाजपा के भी प्रतिनिधि गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है, वक्फ कानून में संशोधन होना चाहिए। ये कैसा कानून है कि वक्फ कहीं कह दे कि हमारी संपत्ति है और अब उसको नहीं, अब वक्फ में ही केस लड़ना होता है। तो कुल मिला जुला कर सरकार इस अधिकार को केंद्र सरकार समाप्त करना चाहती है वक्फ कानून में संशोधन करके। तो कल ये वक्फ कमेटी के सामने, जेपीसी के सामने कल ये समर्थन और विरोध दोनों कल देखने को मिला। मुख्यमंत्री, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रगति यात्रा पर हैं, कल बेगूसराय में 500 करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात दी, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, कुछ नई योजनाओं की घोषणा की और फिर वहाँ जीविका दीदियों से मिले। और उसमें उन्होंने कल कहा कि भाई जीविका में महिलाओं का जीवन बदला है। जीविका दीदियों की उपलब्धियों से मुख्यमंत्री बड़ी खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। जहाँ कहीं भी प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं तो जीविका दीदियों का समूह के सामने जब होते हैं ना, तो वो सचमुच खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए कितना बदलाव आया है। और लगे हाथ ये भी कहा करते हैं कि भाई इसके पहले कुछ था, यानी उन्हीं के कार्यकाल में महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जिन्होंने कदम उठाया, तो भारी बदलाव हुआ है। लोगों के चेहरे पर खुशी आई है, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और अच्छा कपड़ा पहनती हैं लोग। अब कल तो यह भी कह दिया कि भाई देखिए लड़कियां पहले इस तरह से कपड़ा पहनती थीं। अब इस पर भी कल लोगों ने बहुत टीका टिप्पणी की, मुख्यमंत्री के इस बयान पर उनकी आलोचना की, उनको निशाने पर लिया। तो कल यह भी चर्चा थी। तो कल अखबार की ये खास सुर्खियां हैं। हाँ, एक बात और
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक कार्यक्रम में थे दिल्ली में। वो वहाँ जो लोकपाल हैं अभी, उन्हीं का एक कार्यक्रम था। उसमें जो अभी ये पेपर लीक होता है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी गंभीर चिंता जताई और कहा कि भाई ये तो भ्रष्टाचार है, इससे लाखों लोगों के, जो युवकों के अरमान पर पानी फिरता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो खास करके पेपर लीक पर जो राय है, टिप्पणी है, ये समझा जा सकता है कि ये ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, जुडिशरी क्या चाहती है। कानून तो सख्त बने हैं, लेकिन आज भी परीक्षाओं के पेपर लीक होते ही हैं। बीपीएससी, बिहार की बीपीएससी की परीक्षा भी इसी पेपर लीक के विवाद में है कि अभ्यर्थी कह रहे हैं पेपर लीक हो गया और बीपीएससी कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। 912 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी ना, और एक केंद्र पर हंगामा हुआ था। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक और खबर मैंने देखी, अभी चल रहा है महाकुंभ प्रयागराज में, रोज़ 30 से 35 लाख लोग अभी वहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कोई 7.5 करोड़ लोग अभी तक वहाँ डुबकी लगा चुके हैं प्रयागराज गंगा के संगम पर। और मौनी अमावस्या के दिन तो विश्व का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कोई अनुमान किया जा रहा है कि उस दिन कोई 10 करोड़ लोग आ सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन। और आज महाकुंभ मेला में ही यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही वहाँ पहुँच चुके थे और पूरा मंत्रिमंडल आज वहाँ है। और महाकुंभ के इसी तैयारी, सुरक्षा, इसके सफल आयोजन, ये सब एक चुनौती बनी हुई है। तो आज महाकुंभ में ही यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता सीएम करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाकुंभ में जाकर भी कल डुबकी लगाए, ये भी खबर सुनने को मिली। एक उसमें एक और इंटरेस्टिंग खबर आई कि एक कोई स्वामी शिवानंद हैं, और वो अभी उनकी उम्र 122 साल हो गई है। 100 साल से वो सभी महाकुंभ में, और कुंभ लगता है उसमें वो स्नान करते रहे, ये भी एक रिकॉर्ड बना है। तो वहाँ आए हुए हैं महाकुंभ में। सरकार ने शिवानंद बाबा को पद्मश्री से सम्मानित किया था। अब सोचिए, ये भी एक रिकॉर्ड है कि बीते 100 साल में जितने कुंभ लगते हैं, ये कुंभ आप जानते हैं कि उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में तो हर 12 साल पर महाकुंभ लगता है। प्रयागराज में ही सिर्फ महाकुंभ का आयोजन होता है, और सब जगह कुंभ हर 4 साल पर जो कुंभ लगता है। तो ये बाबा शिवानंद जो हैं, ये हर कुंभ में 100 साल से वो कुंभ में स्नान करने जाते हैं। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो ये खबर लीक से हट कर थी आपके लिए, ये भी हमने जानकारी दी। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।